आपने पंजाब की बात पूछी है। जी जी। देखो पंजाब में दो कारण हैं, जो डेरे हैं, डेरे। जी। अब मैं उनके नाम नहीं लेता क्योंकि फिर नहीं, डेरे ही बोल दीजिए बस। पता ही है सबको। डेरे बहुत हो जाएगा। हाँ जी हाँ यहाँ 70 डेरे हैं वैसे पंजाब में। जी। उनमें जो गुरु रविदास जी को मानते हैं उनके डेरे भी बहुत बड़े बड़े 4-4, 5-5 डेरे हैं। उनके पास करोड़ों की जायदाद है। और एक हमारा जो बल्ला है ना, बल्ला, डेरा बल्ला जी बल्ला एक गांव है छोटा सा, जी। वहाँ पर जो है डेरा है, उनकी अपनी वीकली अखबार है, बेगमपुरा शहर अच्छा। अखबार का नाम। वो बकायदा हफ्तावार उनकी प्रेस है, अपनी प्रेस है, अपना वीकली अखबार है जी। उसके द्वारा बहुत प्रचार करते हैं वो। तो यहाँ जो है ये देखो, पंजाब जो है अलग किस्म की स्टेट है। 65% यहाँ सिख हैं। जी। जो दलित है, चमार उसको रमदासिया बोलते हैं। जी। जो चूड़ा है, मजहबी ये दोनों कमेटी जो है शेड्यूल कास्ट लिस्ट में ऐसे ही है। अच्छा। चूड़ा चमारी है। देखो जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें चमार, रविदासी, रायदास, रायगढ़ ये है। जो चूड़ा है उसका चूड़ा वाल्मीकि भी है, मजहबी सिंह भी। इतना ऐसे है, यानी वहाँ भी ऐसे ही है। तो ये जो है ये हमारे जड़ों में बैठ गए, अच्छा। यानी मूवमेंट को आगे नहीं चलने देते। अब देखो मुझे कितनी सजा दी है। जब मैं बुद्धिस्ट बना तो लॉ ऐसा था कि मैं रिजर्व सीट नहीं लड़ सकता, अच्छा। मैं नौकरी नहीं कर सकता, हाँ जी। यानी पाबंदी थी, समझे बात। जी जी जी। जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज हाँ थी जी, वो नहीं वो बंद। सब बंद। कोई वजीफा नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों को कोई वजीफा नहीं मिला जी। अच्छा। बहुत तंगी दी गई। ये जो आया ना वीपी सिंह, हाँ उन्होंने किया था। इसने किया, फिर बिल्कुल। इसने फिर अमेंडमेंट की। 1990 अमेंडमेंट ये हुई, शायद आर्टिकल 25 है, उसमें है कि 4 कम्युनिटीज, रमदासिया ऐसे 4 हैं, उसके साथ में उन्होंने बुद्धिस्ट भी हाँ जोड़ बुद्धिस्ट दिया। जोड़ दिया उसने। राइट। तब जाके खुला। अब बुद्धिस्ट जो है वो रिजर्व सीट भी लड़ सकते हैं, हैं। ठीक। तो यानी इतने साल बीत गए। जी। तो मेरा मतलब है कि यहाँ जो है ना पंजाब जो है सिखिज्म का बहुत जोर है। अभी आप देखो ये एक हफ्ते की खबरें हैं। जी जी जी। जब किसान थे तो एक आदमी के ऊपर शक हुआ कि इसने बेअदबी की है। लखविंदर सिंह। हाँ, पहले उसका हाथ काटा, फिर टांग काटी, मार दिया। अब 2 दिन की और खबरें आ रही हैं। कल की है, परसों एक की है। यानी अमृतसर की है, एक कपूरथला की है। जी जी जी। है? क्या लगता है आपको, क्यों है? कौन लोग हैं, क्यों यार उसका कोई निंदा नहीं कर रहा, एक भी बात नहीं बोल रहा मिनिस्टर ना। उसके अलावा ये है जो पकड़ा उन्होंने, मुझे किसी ने बताया जी आज, तो उन्होंने बताया कि हम 9 लोग हैं, अच्छा। हमारा ड्यूटी लगाई गई है, यही काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए उनको कोई सजा नहीं होगी, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। कह रहे भीड़ ने मार दिया, कौन भीड़ में कौन है कौन नहीं है। वो सामने वीडियो बनी हुई है, सामने दिखाई देते कौन कौन पीट रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं होगा कुछ भी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट जो है ना, जी जी जी। ये स्टेट सिख स्टेट है। हाँ जी हाँ जी। और उनका हेडक्वार्टर है अमृतसर, जिसको दरबार साहब बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, समझी बात जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी रुकावट है यहाँ। बाकी स्टेट इससे अलग है, वहाँ हिंदू से टकराव है सीधा। तो हिंदुओं से टकराव मतलब आसानी से लड़ सकते हैं, सिखों से लड़ सकते हैं। यहाँ हिंदू से उतना टकराव नहीं है। हाँ। हिंदू बहुत कम है, यानी अपने आप को जो मर्जी कहें, लेकिन गिनती के लिहाज से कम है। मैंने बोला ना 65% है जी जी जी। सिख। जो चूड़ा है वो मजहबी है,
उसका नाम मजबी है, उसके अपने गुरुद्वारे हैं। जी। ऐसे रविदासियों के। हाँ, ये तो आपको लगता है कि डेरे के कारण से बहुत सारा जो है बुद्धिज्म का प्रसार रुक गया, डेरों के नहीं, कारण? मैं ये नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कहना मेरा। जी मेरा कहना ये है कि उनका जो प्रचार है जी, वो ताकतवर है वो ज़्यादा। हमसे ज्यादा है। अब देखो हमारा भीम पत्र का है, जी वो फोर्टनाइटली, मंथली, जी उनका वीकली है, जी। वो लगातार अपना प्रचार करते हैं। तो पंजाब में जो मतलब मूवमेंट तो बहुत पहले से, आप बाबा साहब के संपर्क में आए, आपका हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू किया था, आपने बताया था कि 6 दिसंबर 1956 को आपने सरकारी नौकरी छोड़ी। हाँ। तो ये आप इतने साल से देखने के बाद जो आरपीआई, खास करके आरपीआई से आप जुड़े रहे शुरू के दौर से ही, तो आरपीआई एक मजबूत वैकल्पिक पार्टी क्यों नहीं बन पाई सब लोगों की, अरे देश भर में? आरपीआई तो बहुत मजबूत पार्टी थी। जी। अब मैं आपको पता नहीं, आपको मैंने बताया कि नहीं बताया है? आपका पूरा आंदोलन जो था, बहुत बड़ा आंदोलन 64 में या 63 में। आपको जी, बताया मैंने? जी। हैं? हम्म, 2,40,000 लोग जेल में थे। जी मेरी पत्नी, ये देखो, हाँ जी, मैंने देखा। बताया था जी मैंने। जी जी, वो आपकी पत्नी बच्चे सब जेल में थे। जेल में 2 बच्चे थे, सब जी। नहीं थे। हाँ जी राहुल जो दिल्ली में है, हाँ जी, और मेरी बेटी सुजाता जो कनाडा में है। दोनों जेल में गए। हाँ, दोनों जेल में थे। ये मेरी पत्नी के साथ थे। हाँ जी। राहुल तो अबे क्रॉलिंग रींगता था। अच्छा, अभी मतलब रींगता था। रोडदा पंजाबी मतलब- कहते हैं। रींगता था अभी। हाँ जी। तो जी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया। अच्छा। सबको करते हैं ना हाँ गिरफ्तारी जी के हाँ जी बाद। हाँ जी हाँ जी। कोई 30 के करीब औरतें थी जिन्होंने कामरेड रामकिशन चीफ मिनिस्टर था, अच्छा। उसी टोपी उतार दी। रैनिक बाजार चौक है जलंधर का। जी। तो एनीहाउ मजिस्ट्रेट के इनको पेश किया। तो मजिस्ट्रेट ने कहा भाई ये बच्चे हैं, इनको क्यों ऐसे करते हो? जी। तो आप चले जाओ, इनको जो छोड़ दो। तो इसने कहा मैं आपके घर छोड़ आती हूँ। अच्छा। फिर वो लाजवाब हो गया। हाँ जी। तो इसको वो बहुत, फिर कोई 24 के करीब औरतें हमारे साथ जेल में थी, समझे बात। और एक आदमी शहीद हुआ। यानी आरपीआई जो है 65 तक बहुत बड़ा आंदोलन था, जी जी। जम्मू से लेके केरल तक। और लैंड का आंदोलन काफी बड़ा उठाया था, जमीन का मुद्दा आप लोगों ने बहुत बड़ा उठाया था उस समय। हाँ, तो वो 14 जो मांगे हैं वो इसमें दी हुई है। जी जी मेरी ऑटोबायोग्राफी में, अगर आपको देनी तो आप पढ़ सकते हैं। जी। उससे पहले हमने एक और मूवमेंट की, वो जून 64 में की। अच्छा ये 6 दिसंबर की थी। अच्छा। जून 64 में हम 100 लोग साइकिल पे जी। दिल्ली गए। हाँ। मैं था, चरणदास धाड़क फगवाड़े के हम थे। चक खीम से हम चले 14-15 जून को। वो साइकिल की फोटो है उसमें। अच्छा। तो हमारी मांग ये थी, हम तकरीबन 10 दिन के 10 दिन में पहुंचे साइकिल पे। अच्छा। रास्ते में जो गांव आता वहाँ प्रचार करते, खाना खाते, मांग के खाना खाते। अच्छा। तो एक बार एक दिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी। हम जा रहे थे, आगे हरियाणा आ गया, जो अब हरियाणा है। जी। वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा कंटेक्ट नहीं था उस एरिया में। जी। तो एक आदमी सड़क पे घूम रहा है, तो उसने रोका हमें। हम रुकते नहीं थे ऐसे किसी के कहने पे। तो हमने बोला भाई क्या बात है? कह रहे मैं 2 घंटे से फिर रहा हूँ सड़क पे। ओ। मेरा नाम ये है बनवारी लाल या कुछ ऐसा नाम, तो मैंने आपको खाना खिलाना है। हमने कहा बात बन गई। हम उसके साथ हुए तो गांव में ले गया। उनको बोला 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है ले जाओ। किसी को मक्खन मिला, मुझे सूखी रोटी और चटनी अच्छा। आज भी याद है। जी।
मुझे सूखी रोटी चटनी मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, मक्खन मिला वगैरह। आधे पौने घंटे में उसने खाना खिला दिया, फिर हम रवाना हो गए। अम्बाला में पंजाबी लोग हैं बहुत जी। उनका ये किक्कर होते हैं ना, किक्कर क्या बोलते हैं उसको, रंगी हुंदा किकर दा सक बबूल किकर किकर का कोई करी किक्कर बोलते हैं हिंदी में। बबूल बबूल। हाँ बबूल हाँ, उसका जो रंग होता है ना, वो छाल, वो चमड़े के रंगाई के काम आती है। उसका कारोबार था नागर रोड पे अम्बाला में। जब हम अम्बाला पहुंचे, उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया, पंजाबी हमारे जो थे। तो हमारे लिए उन्होंने हलवाई लगाया, हमें पूरी और आला आला खाना दिया, और साथ में भी ले जाने के लिए दिया है। तो हम पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचे तो लाल बहादुर शास्त्री अभी प्राइम मिनिस्टर बना था। अच्छा अच्छा। लोग उसको मुबारकबाद देने के लिए आए। तो हम दूसरी तरह बातें कर रहे थे, तो किसी ने उसको समझाया भी, इनको तुम कम से कम इनकी बात तो सुनो। तो हम 5 लोग गए। वो फोटो था, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री से। तो मुझे कहने लगा कि आप अजीत कुमार एमएलए जो बाद में हुआ वो भी था। तो कहने लगा भी आप आए हैं दिल्ली देख के चले जाओ। मैंने कहा सर दिल्ली देखने के लिए नहीं आए, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हमारी समस्या ये है, हम मांग ये कर रहे हैं कि जो मुसलमान जमीन छोड़ गए हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट जो लैंडलेस लेबरर है उनको मिले। तो फिर भी उसने बात मानी नहीं। फिर रामराव लोहिया जी। मैं उनके साथ 15 दिन रहा था जहाँ। अच्छा। जब कैरों के खिलाफ हमने आंदोलन चलाया कि जो करप्ट है इसको उतारो, अच्छा तब मैं उनके साथ रहा। अच्छा, लोहिया जी के साथ में। हाँ, रामराव लोहिया बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गए। तो मैं उनके पास गया, मैंने उसमें लिखा ये, मैंने कहा लोहिया साहब हम फंस गए, हमें छुड़ाओ। और फिर हमने 20-25 लोगों ने मन मत रख दिया जेल में। शास्त्री के बाहर। अच्छा। नहीं, शास्त्री के कोठे के बाहर दिल्ली में पेट्रियट अखबार है, उसने हमारा बड़ा साथ दिया है। अब बंद हो गई बाद में। हाँ, अब तो बंद हो गया। हाँ, ये अरुणा साफा आसफ अली जी जी उसकी चीफ थी। जी जी जी। हम उनको मिले भी, मैं और भगवान दास। अच्छा। तो उन्होंने हमारा अच्छा साथ दिया। तो लोहिया ने कहा भाई मैं तो इनको मिलता नहीं, लेकिन मैं मदद जरूर करूँगा। उसने किसी अपने चेले को बुलाया, प्रोफेसर को। वो शास्त्री के पास गया, कहा भाई इनकी मांग तो ठीक है, क्यों बदनामी कराते हो हैं। तो उसने कामरेड रामकृष्ण को बुला करके हमें लिख के दिया, आपकी मांग को हम मानते हैं, अब आप जाओ। तो लाखों एकड़ जमीन जी। पंजाब में लैंडलेस लेबरर्स को मिली। हमारे जितने बड़े ऑफिसर हैं सब ने फार्म बनाए। अच्छा, उस दौरान सब ने फार्म बनाए अपने रिश्तेदार को खड़ा करके, क्योंकि बोली शेड्यूल्ड कास्ट ही दे सकता था। बोली नहीं, अलॉटमेंट 10 एकड़ जमीन है 250 रुपए में। अरे बाप। अरे बाप। सिर्फ 250 रुपए जमा कराना है, बाकी किस्तों में। तो वो भी आंदोलन आपने लड़ा। तो 64 की एजिटेशन थी हमारे मोहल्ले का, राम प्रकाश, उसको पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी डेथ हो गई। ओ, यही तो जलंधर में। पार्टी कैसे खत्म हुई? 66 में दिल्ली में ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। जी। दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के राइट हैंड मैन रहे हैं। वो कहने लगा भाई कांग्रेस से भी समझौता करना है इलेक्शन में। जब 65 में हम फतेह हो गए, हमारी एजिटेशन फतेह हो गई, गवर्नमेंट ने मांग ली सारे मांगे। जी।
फिर उनको जो है कांग्रेस को हो गया कि ये तो कि नया बवाल शुरू हो गया, इनको खत्म करो। तो दादा साहब गायकवाड़ को उन्होंने समझाया कि वे कांग्रेस के साथ समझौता करो इलेक्शन में। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो जो रात को खुला अधिवेशन हुआ, मैंने उसमें भी कहा भाई आज इन्होंने आरपीआई की कब्र खोद दी है, सरेआम मैंने कहा, और मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया। अच्छा है 1960 7 पेज का मैंने लॉन्ग एंड में लिख के दिया। अच्छा रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, वो भी रिकॉर्ड में है पार्टी के जी जी कि देखो इन वजहों से पार्टी को आप खत्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बिकते चले गए। बीडी खोबरागढ़े जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, बैरिस्टर था, वो जी बार अटला, जी जी वो डिप्टी स्पीकर बना राज्यसभा का, सबको एक एक करके दे दिया। समझे। मेरे पास भी ज्ञानी जैल सिंह आया था, अच्छा मैंने उसमें लिखा है, पढ़ लेना आप। जी 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 वो अब क्या बताना है, पढ़ लेना, लंबा मेरे है। ज्ञानी जी ने आपको क्या ऑफर किया कि पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? हैं? नहीं, ज्ञानी जैल सिंह आया, हमारा शहर में दफ्तर था, हाँ जी शायद आपने भी शायद देखा होगा। ज्ञानी जैल सिंह आया, मैंने कहा ये मेरे पास कैसे आ गया? तो सामने एक रामगढ़िया है, उनका एक आरा है, अच्छा चीरने हाँ का जी आरा, और बड़े बहुत बड़ी जगह है। मैं उनको वहाँ ले गया। ये भी कारपेंटर है, जाट नहीं। जी 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 जैल सिंह हाँ जी कारपेंटर हाँ है, जी जाट नहीं, जी जाट नहीं है। तो चाय वाय पी, उन्होंने बड़ी सेवा की। तो मेरे अच्छे श्रद्धालु भी थे, जी तो वो भी इसी की बिरादरी के थे। जी तो मैंने कहा बताओ ज्ञानी जी कैसे? कह रहा भाई आप कांग्रेस में तो आओगे नहीं, मैं आपको जज भर्ती करने का हेड बना देता हूँ, पंजाब पुलिस सर्विस का चेयरमैन। अच्छा यूपीएससी का? यूपीएससी नहीं, पंजाब का। अच्छा, यूपीएससी उसके अंडर नहीं था। नहीं पंजाब सर्विस की बात कर रहा हूँ। जी, स्टेट सर्विस कमीशन। हाँ। मैंने कहा ज्ञानी जी, मैंने वचन बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है, किसी नत्थू खैरे को नहीं दिया। समझी बात? मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हें पता है क्या कहते हैं? तुम्हें कहते हैं गुल्ली घाड़ा, समझते हो? गुल्ली घाड़ा, हाँ, गुल्ली गुल्ली डंडा जो होता है। जी 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 मैं कहा तुम्हें गुल्ली घाड़ा कहते हैं, ये तेरी इज्जत है बाहर। अरे बाप रे। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह नीच बनाना चाहते हो? वो शाबाश कह के चला गया। फिर उसने कहा भाई कोई भी काम हो मुझे सीधा टेलीफोन करना है। जब वो राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति, तो मेरे लिए उसने स्टैंडिंग ऑर्डर रखे थे, अगर ये आदमी आए तो इसको रुकावट नहीं करनी। आज 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 इतने देश भर में जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, हाँ। उसको लेकर के क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको, जो खासकर जो अम्बेडकर राइट हैं, जो दलितों के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं? कल जो था ना, कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था फगवाड़ा के पास। वहाँ एक डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग ऐसा प्रोग्राम था, बहुत लोग थे, यानी हजारों लोग थे। तो मैं उसमें चीफ गेस्ट था, यानी क्षमा रोशन करने के लिए। जी 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 सही बात। जी। जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले एजुकेशन पे बाबा साहब ने क्या किया वो मैंने बताया, जो मुझे नॉलेज थी। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, समझी बात? जी। उसके द्वारा बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र का ही शहर है, ये निज़ाम हैदराबाद के अंदर था। जी निज़ाम हैदराबाद के अंदर। तो निज़ाम ने पढ़ने नहीं दिया लोगों को। आपको पता है कैसा उसका सारा सिलसिला था। जी 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 यहाँ तक कि उसने बाबा साहब को अपने स्टेट में भाषण नहीं करने दिया। अच्छा।
तो बाबा साहब ने औरंगाबाद से आगे जा कर के जो ब्रिटिश के अंदर था वहाँ भाषण किया। बाबा साहब ने निज़ाम हैदराबाद से 150 एकड़ जमीन खरीदी। वो कब्रें ही कब्रें थी। अच्छा। 1 रुपए में एकड़ कब्रें, 150 एकड़। तो बाबा साहब वहाँ पे हेड रख के, निक्कर पहन के, छोटी सी कुदाल और एक बाल्टी, अच्छा। कब्र खोदते थे। ऐसे लोग डरते थे, जाते नहीं थे, कब्र नहीं खोदते थे, ओहो। ऐसे खोदते थे। हाँ। तो लोग मिलने के लिए आते, तो कैसे आए हो? आवाज़ बड़ी भारी थी बाबा साहब की। हाँ जी। कह जी आपके दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा दर्शन हो गए, चलो मेरे साथ काम करो। कब्र खोद करो, हड्डियां इकट्ठियां। फिर जब बाबा साहब ने खोदना शुरू किया तो मजदूर फिर लग गए कि यहाँ तो कुछ नहीं। कुरान में लिखा है कि 70 साल के बाद तुम कब्र खोद सकते हो। ऐसा है, ऐसा मुझे बताया गया है। अच्छा। मैंने पढ़ा नहीं। तो आज वहाँ पे बाबा साहब ने मिलिंद महाविद्यालय बनाई। मिलिंद अच्छा, महाविद्यालय, मिलिंद महाविद्यालय, इसका बैकग्राउंड ये है, मतलब मिलिंद महाविद्यालय का, मिलिंद कॉलेज का। मिलिंद महाविद्यालय बहुत देखने लायक है। अगर मैंने कहा कि बाबा साहब की प्लानिंग देखनी हो, बाबा साहब की यानी आर्कियोलॉजिकल सुंदरता देखनी हो, कैसे उन्होंने दरख्त वहाँ बीजे, आज वो कैसे कैसे खड़े हैं दरख्त, उनके हाथ के बीजे हुए, बहुत सुंदर जगह है। मैं शुरू में कई हफ्ते वहाँ रहा। अच्छा। समझी बात। और जो आज कॉलेजेस हैं वहाँ, वो साइंस कॉलेज की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ मैंने काम किया है। अच्छा। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर जीवन मिशन किताब लिखी है, अच्छा जी। वहाँ से मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है अच्छा। वगैरह। तो वो मैंने बताया। फिर मैंने आखिरी भाषण में कहा, ये बताने के बाद जी। मैंने कहा देखो संविधान को बदला जा रहा है। जो 12 राज्यसभा के मेंबर बाहर किए, क्यों किए? क्योंकि संविधान में से लफ्ज सेकुलर सोशलिस्ट निकालना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर ये बाहर रहेंगे तो उनकी मेजॉरिटी होगी, अगर अंदर रहेंगे तो पास नहीं होगा। तो मैंने कहा वे आपके द्वारा, लोगों के द्वारा मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि हम अम्बेडकरी आखिरी तब तक लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये मैंने वहाँ कहा। समझे? बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। ऐसा अमेरिकन मूवमेंट की एक ड्रॉबैक है, अगर सेंट्रलाइज हो जाए, सेंट्रलाइज केंद्रीकरण, तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। मतलब एक व्यक्ति चाहिए कि जो सबको एक मंच पे ला सके। हाँ, वहाँ ये है कि मेरी एक वो कैपेसिटी नहीं रही, नहीं मैं ला देता। मेरा बहुत सब मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हर प्रांत में मेरे आदमी हैं, हर प्रांत में हैं। जी। अब देखिए बंगलौर है, एल शिवल गई है, चीफ इंजीनियर रिटायर हो गए, वो मेरे धर्म भाई हैं। अच्छा। ऐसे ही महाराष्ट्र में अपने बहुत जी। साथी हैं, मेरे ख्याल दर्जनों तो मेरी बहनें होंगी। सब मुझे जबरदस्ती भाई कहती हैं। और जब मैं जाता हूँ तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं। जी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे आपने बाबा साहब को देखा है, हाथ लगाए, हम आपको लगा रहे हैं। ऐसे श्रद्धावान लोग हैं। ऐसे ही। लेकिन अब कोई इनमें से उठ को एक मंच पे ले आए तो इनका मुकाबला नहीं हो सकता। मतलब रियल आज जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि इन्होंने क्या करना था, बाबा साहब की मूर्ति बनानी थी, जैसे अपने मूर्तियों के ऊपर दूध डालते हैं, ऐसे बाबा साहब पे भी दूध डाल देना था। मूर्ति बन गई, लोगों ने बस वो ही करना था। अब बाबा साहब जिंदा क्यों हैं, देश विदेश में क्यों हैं?
यूएनओ में 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे या मनाया जाए, इस पे चर्चा हो रही है। वहाँ पे 2-3 बार जन्मदिन मनाया गया। बाबा साहब इसलिए जिंदा है कि उनका जो लिटरेचर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये बायोग्राफी में मैंने दिया है। इसमें जी हमने कैसे वो निकाला, समझी बात। तो वो लिटरेचर जो है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, मैंने उसको अंग्रेज़ी में छापा, मैंने पंजाबी में अनुवाद किया, मैंने उर्दू में अनुवाद किया, और दूसरे लोगों को साथ लेके मैंने 14 भाषाओं में उसको छापा। वो क्लासिकल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बाबा साहब कहते हैं डायनामाइट दी वेदास, एनिहिलेशन कास्ट में या वेदों को बारूद लगा के उड़ा दो। जब उनसे पूछा भी इसकी व्याख्या करो, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब है जो नौजवान हैं, इनको पुराना जो कचरा है, पुराने जो साहित्य है, जो भेदभाव पैदा करता है, जो जात पात पैदा करता है, जो ऊंच नीच पैदा करता है, उसको खत्म करो। अब वो जो है वो सारी दुनिया में पहुंच गया, इन लोगों ने पहुंचा दिया। जी कंटेनर भर भर के ये ले गए। आज दुनिया की बहुत सारी लाइब्रेरियों में ये लिटरेचर है। बिल्कुल। बाबा साहब के स्टैचू मूर्ति है, अब कनाडा में है, मैंने देखी है, कई जगह है, या और जगह भी कई जगह लगाई जापान में है, है? जापान में भी है, जापान हाँ में सारे हैं। यूनिवर्सिटी अभी में। जापान में हो गई। साथ में जो लिटरेचर है वो बाबा साहब को जिंदा रखेगा। और जो नौजवान वो लिटरेचर पढ़ लेते हैं, वो एकदम सिपाही जैसे हो जाते हैं। समझी बात। इसलिए ये मूवमेंट बढ़ेगी, कब नहीं होगी। देखो उसमें एक विशेषता है, बाबा साहब नास्तिक हैं, बुद्धिस्ट नास्तिक हैं, ठीक है ना, जी। कम्युनिस्ट नास्तिक हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग एक विचार के हैं। ये विचार तो इनको इकट्ठा करेगा ही, इसलिए मूवमेंट आगे ही जाएगी, पीछे नहीं रहेगी। ऐसे ही मेरा विश्वास है।